हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मुस्तारा खातून चैनल पर। आज हम डिस्कस करते हैं 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट लेना है, कौन सा स्ट्रीम चुनना है। आपको अभी डिसाइड करना होगा। 10th का एग्जाम हो चुका है, अब 11th में एडमिशन लेना, उससे पहले आपको सोचना है, आपके भविष्य के बारे में डिसाइड करना, आपका लक्ष्य क्या है, यही यहाँ से ही निर्धारित होगा कौन सी स्ट्रीम लेना, तो कितने मार्क्स चाहिए 11th में एडमिशन के लिए, वो सारे डिस्कस हम करते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में आज जानते हैं। दो तरह से परसेंटेज क्राइटेरिया निकाला जाता है। एक प्राइवेट स्कूल के लिए अलग से निकाला जाता है, उसमें मार्क्स थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है, बच्चों का ज़्यादा लिया जाता है, एक्सेप्ट करते कि ज़्यादा मार्क्स हो वाला बच्चा तभी जल्दी एडमिशन हो, जो चाहे वो मिले। और गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा सा कम मार्क्स भी आ जाए तो उसका अपने मनपसंद के सब्जेक्ट में एडमिशन मिलने का चांस होता है। तो चलिए देखते हैं कौन से स्ट्रीम लेने के लिए कितने मार्क्स कम से कम जरूरी है, ये अच्छी तरह हम जानकारी लेते हैं। साइंस के लिए अगर हमें साइंस लेना है, किसी बच्चे को साइंस लेना है, तो ओवरऑल परसेंटेज 80 प्लस आना चाहिए। अगर आपका 80 प्लस आ गया तो आपका क्लियर है, आप जो चाहे एडमिशन मतलब जो चाहे सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ हमें मार्क्स उसका होना चाहिए, मैथ्स और साइंस भी लेना है साथ में, साइंस के साथ यानी मैथ्स भी लेना है, जिसको कहा जाता है PCBM, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादातर देखा जाता है 85 मार्क्स, उसमें जो सब्जेक्ट आपको चाहिए स्पेशली उसमें 85 मार्क्स आना चाहिए। ओवरऑल 80 मार्क्स अगर आता है 85% तो आपको साइंस मिल जाता है। ये समझ में आएगा। कहीं कहीं जैसे गवर्नमेंट स्कूल में अगर कम आता है परसेंटेज, ओवरऑल 65% भी आता है, तो उनको चांस मिल जाता है साइंस में। और अगर जैसे उसके साथ साइंस तो लेना ही है, मैथ सब्जेक्ट भी लेना है, तो देखा जाता है कि 70% बच्चों का आ रहा है या नहीं। इसमें भी और थोड़ा ऑप्शन है, अगर जिसका नहीं आ रहा है, कम है, तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। उससे पहले जानते हैं कॉमर्स के लिए कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो ओवरऑल परसेंटेज कितने होने चाहिए, 75% होना चाहिए कॉमर्स के लिए। तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर 75% आ रहा है तो कॉमर्स मिल ही रहा है आसानी से। लेकिन अगर उसमें मैथ्स और SST वगैरह लेना है, साथ में मैथ्स लेना है, ठीक है, तो मैथ्स वगैरह भी लेना है कॉमर्स में, तो क्या सोशल साइंस साथ में हो तो 80 होना चाहिए। उन सब्जेक्ट में 80% आना चाहिए आपका, तो कॉमर्स आसानी से मिल जाता है। जो भी आप चाहते हो कि हमें मैथ्स लेना, साथ में और क्या क्या लेना है, तो वो सारा मिल जाएगा। अगर 80 तक है या 75 तक है तो भी मिल जाता है आसानी से। उसके बाद बचता है आर्ट्स, जैसे ह्यूमैनिटी कहते हैं। इसमें कम से कम अगर 70% लेते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट, जो भी उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसको चुनना पड़ता है आपको। 70 है, 70 प्लस अगर आ गया तो उसमें भी जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल्स है, तो जो आपको चाहिए वो आसानी से मिल जाएगा। वैसे गवर्नमेंट स्कूल में तो 50 प्लस में भी आर्ट्स मिलना ही है। फिर 50% आ गया है तो आर्ट्स तो मिलना ही है, सबको मिलेगा। लेकिन अच्छे स्कूल में डिपेंड करता है कि इतने परसेंटेज अगर लाते हैं, 70% लाते हैं, और जो सब्जेक्ट उसमें चाहते हैं जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल्स, तो इस तरह से आपको मिल जाता है। लेकिन अगर देखिए कि किसी में प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लेना है साइंस या कॉमर्स लेना है, वो भी मैथ आपको अच्छा लगे, मैथ्स के साथ लेना है, तो अगर प्राइवेट स्कूल में नहीं हो पा रहा है एडमिशन, तो आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप स्कूल चेंज करा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अभी 10th क्लास में अब मान लीजिए आपका किसी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आ गया, मैथ्स में अच्छा आ गया, हो सकता है अच्छे ट्यूशन मिल गया, अच्छे से आपको समझ में आ गया, आप सोच रहे हैं आगे मुझे मैथ्स ही लेना है, तो सिर्फ अभी के हिसाब से मत सोचिएगा, और आप इसके अच्छी तरह तलाश लीजिए, अच्छी तरह पता कीजिए कि आगे 11th 12th आगे जो पढ़ना है मैथ्स लेके, तो उसमें क्या है, उसमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या सब्जेक्ट, कैसे मतलब उसकी चैप्टर कैसा होता है, आगे पढ़ पाएंगे कि नहीं, आप उसके बारे में अच्छी तरह खोजबीन कर लीजिए, तभी आप अपना स्ट्रीम चुनना, साइंस लेना है कि मैथ लेना है, इसको अभी आप 2-1 दिन अच्छी तरह तलाश कीजिए। जो सीनियर लोग हैं, जो पढ़ चुके हैं, इनके भैया लोग हैं जिसके अच्छे मार्क्स आए, अगर उन्होंने साइंस लिया तो पूछिए कि क्या आसान होता है, क्या क्या चैप्टर है, उनके बारे में पूछिए, तभी लेना। ऐसा नहीं कि अच्छा मार्क्स आ गया है तो आप साइंस ले लिया है, लेकिन आपकी रुचि या बाद में साइंस, बाद में केमिस्ट्री वगैरह सब होता है, उसमें हो सकता है वो कठिन लगने लगे,
तो ये चीज़ आपका निर्धारित करना है, अब सोचना है, अभी आपको सोचना है। यही से 10th क्लास जैसे ही एग्ज़ाम क्लियर हुआ, पास हुआ, अब एडमिशन लेने से पहले ही सोचना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ले लिया मैथ्स ले लिया है और बाद में कॉमर्स लिया, मैथ्स ले लिया साथ में, अब मैथ्स नहीं हो रहा, सब चीज़ हो रहा है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर कुछ लोग चेंज कराते हैं। तो ये आगे चल के दिक्कत ना हो इसलिए। और एक चीज़, अगर जो आप पढ़ने वाले हैं, आपको साइंस ही लेना है, आपको कुछ बनना है या डॉक्टर लाइन में जाना है, तो एक बार आप अगर कॉमर्स ले लिया तो आपको कभी डॉक्टर लाइन में जाने को नहीं मिलेगा, साइंस लेने को नहीं मिलेगा, वो अभी ही निर्धारित करना है आपको। तो सोच समझकर आप अपना स्ट्रीम चुनिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।